हमारे देश में समस्या ये हो गई, ब्राह्मण विद्याहीन हो गया, क्षत्रिय विषयाधीन हो गया और वैश्य व्यापारहीन हो गया, इसीलिए भारत दुखिया दीन हो गया। सबने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। ब्राह्मण का कार्य क्या था? अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहम चैवा ब्राह्मणा नाम कल्पयत, मनुस्मृति कहती है। पहली बात तो जिनको स्वाध्याय करना चाहिए, जिन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उन ग्रंथों के प्रति हमारे मन में जहर भर दिया गया। एक पार्टी का व्यक्ति अगर भरे मंच से खड़ा होकर मनुस्मृति जला रहा है तो कितने शर्म की बात है। ब्राह्मण को कैसा होना था? अध्ययन करना था और कराना था। अब कराना तो भूल जाइए। पहली बात तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, अब चल गई जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था में अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको केवल विवाह पढ़ना है, चाहे वो विवाह किसी का हो। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारी एक बच्ची जिसका नाम है कनिका शर्मा, आप कोई उससे अपरिचित नहीं होगा, सोशल मीडिया पे वायरल है। उसका नाम है कनिका शर्मा। उसने साकिब से शादी की और फिर निकाह किया। जो वो निकाह कर चुकी है, मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन में रह चुकी है, तो क्या किसी भी ब्राह्मण को जन्मना हो चाहे कर्मणा, क्या उसका विवाह कराना चाहिए था? क्या विवाह कराना चाहिए था क्या? लेकिन सबने मिलकर उसका विवाह कराया। और मैंने जब विरोध किया, मैंने कहा कितनी गलत बात है। हम पैसे के लिए अपनी बच्ची को दूसरे मजहब के साथ, लड़के के साथ भेज दे रहे हैं और हमको शर्म नहीं आती। तो ब्राह्मण ने ना तो अध्ययन किया ना अध्यापन किया। जो हमें शिक्षा दे रहा है वही तो ब्राह्मण है जो अध्ययन करवा रहा है। शिक्षा कौन दे रहा है? रामपाल। कल जेल से छूटा है ना, आर्य समाजियों ने जेल में कराया था। अब समर्थ गुरुजी आ गए हैं बाहर। हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं। आप कह रहे थे ना, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। अगर एक दो कौड़ी का व्यक्ति महाराष्ट्र में बड़े बड़े परिवारों की महिलाओं के साथ जो कृत्य कर रहा है, वो वीडियो वायरल है, आप देख नहीं सकते। अंधविश्वास के कारण ही तो जा रही है उसके पास, और बदनाम होता है सनातन धर्म। तो जिनको सही दिशा देनी है, हमको दिशा देगा रामपाल। आप उनके मिलिए शिष्यों से, आपको समझ में आ जाएगा। और उनको सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में पता है किससे? रामपाल के चेलों को। किससे है? आर्य समाज से। इसका मतलब आर्य समाज पाखंड का विरोध करता है और इलाज भी करता है, इसीलिए सबसे बड़ी समस्या हमसे है। तो आर्य समाज को अपना मुख्य कार्य कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, पढ़ना और पढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति लूला लंगड़ा भी है, उसका ब्राह्मण भाग ठीक है तो भी चल जाएगा। हमारी समस्या ये हो गई, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण ही खराब हो गया तो बाकी सब समस्याएं अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी। एक लड़की गई कनिका शर्मा, उसका जब विवाह हो रहा था, निकाह हो रहा था, उसमें 3 ब्राह्मण लड़कियां। देखिए टारगेट कैसे किया जा रहा है। हम तो आंख नहीं खोलते, कबूतर के आंखें बंद कर लेने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। उसमें एक मुस्लिम लड़का वीडियो बनाता है और कहता है देखो पीछे 3 ब्राह्मण लड़कियां हैं। बाकायदा ये वीडियो वायरल है, मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। क्या टारगेट है? क्या संस्कार दिए अपनी बच्चों को हमने? क्या समझाया? और कनिका शर्मा की माताजी जब वीडियो कॉल पे बात करती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम मंदिर नहीं जाती थी कभी भी, तुम तो व्रत भी नहीं रखती थी। देखिए मुस्कुरा रहे, आपको पता है अब रोजा रखने लगी हो, रमजान में रोजा रखने लगी हो। मतलब हमारे बच्चे जब हमारे रहेंगे तो वो बच्चे कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन वही बच्चे जब परिवर्तित हो जाएंगे तो वो रमजान में रोजे भी रखते हैं और वो बच्चे बुर्का भी पहनते हैं, उनको आपत्तियां नहीं होती। याद रखिए, बर्बाद चमन को करने को जब एक ही उल्लू काफी है। ऐसी लड़कियां कितनी लड़कियों का माइंड वॉश करती हैं, आपको समझ में भी नहीं आता। बर्बाद चमन को करने को जब एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ब्राह्मण को तेजधारी होना था, आज तो ब्राह्मण को ऑर्डर दिया जाता है और ये हमारे मस्तिष्क में भरा गया है।
मानसिक गुलामी इसी को नहीं कहते। आप मूवी में देखिए, 786 मतलब सब अच्छा। मस्जिद में जाते ही, चाहे वो शोले हो चाहे वो कोई भी मूवी हो, आपके सारे काम बन जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण और हवन कुंड में सबसे पहले पानी डाला जाएगा, देखा होगा आपने। जिस महिला के माथे पर जितनी बड़ी बिंदी, वो उतनी ही दुष्ट महिला मिलेगी। सही है कि नहीं है? कैसे हमारे प्रतीकों के प्रति हमारे मन में जहर भर दिया गया, हमको समझ में नहीं आया। इसी को तो मीठा जहर कहते हैं। बुरा भी नहीं लगता और उनका काम भी हो जाता है। अपनी बच्चियों से आप कभी कहिए वो शॉर्ट्स पहने हैं, आपको नहीं नहीं अच्छे कपड़े पहनो, बिल्कुल नहीं पहनेंगी। और परिवर्तित होते ही अदनान की पत्नी के आप कपड़े देखना। क्या ऐसा हम कर नहीं पा रहे जो हमारी बच्चियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन 2 साल में उनके कंट्रोल में पूरी हो जाती हैं। मैं एक 18 साल की बच्ची से मिली, नाम नहीं बताऊंगी, केस नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत फेमस केस है। जब मैं उससे मिलने गई तो उस बच्ची ने मुझे, ये सब इसलिए आजकल मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं उन बच्चियों से ज़्यादा ही मिल रही, नहीं तो पहले मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी। आप मिलोगे तो आपके मस्तिष्क में भी कुछ तो कुसंस्कार आता ही है। जब मैं उस 18 साल की बच्ची से मिली, वो 2 साल से एक लड़के के साथ रह रही थी। वो 16 साल की थी, अब वो 18 की हो गई है। 16 साल की लड़की को भगा नहीं सकते, अब वो 18 साल की हो गई है तो आराम से उसको भगा सकते हैं। आप प्लानिंग देखिए, 18 साल की होते ही उसको भगा ले गया। जब ले गया, उसकी माताजी रो रही हैं, उसके पिताजी रो रहे हैं। उसकी माताजी कह रही है, बेटे घर का नाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और वो बच्ची, जब मैंने उसको कहा अपनी माँ को चुप कराओ, तो मुझे कहती कैसे कराऊं? जिसको 18 साल पाला पोसा, अगले दिन बयान होने थे, उसने ये तो कहा, उसको हमने समझाया बुझाया, यहाँ तक तो ले आए कि हाँ ठीक है माता पिता के साथ चली जाऊंगी, लेकिन एक शब्द भी उसके विरोध में नहीं बोली। आप सोचिए, आपके 16 वर्ष पालना एक तरफ और उसका 2 वर्ष पालना एक तरफ। विचार करके देखो, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है। ना तो हम संध्या करते, ना तो हम यज्ञ करते। हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, किताबी कीड़ा बनाते हैं, और दूसरा व्यक्ति आकर के उनका माइंड वॉश करता है और चला जाता है। हम प्रतिदिन आर्य समाज में यज्ञ होता है, हम कभी विचार नहीं करते कि प्रतिदिन आप अगर घर में नहीं कर सकते तो आर्य समाज में सम्मिलित हो जाते हैं। क्या करेंगे जी? हम तो रविवार को भी, अजी हम तो आगे, बच्चे ना जल्दी नहीं उठ पा रहे, यही तो समस्या, जल्दी नहीं उठ पाते हैं और वहां जाकर के वो सब काम करते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। इसीलिए कहा था, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी। अगला कहा, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी। क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए? क्षत्रिय का परम धर्म क्या है? प्रजा का पालन करना। क्षत्रिय का परम धर्म यही है। लेकिन आज क्या हो गया? अरिदल का विनाश। तो क्या करेंगे? अरिदल तो आपके सर पे बैठ के नाच रहा है। एक बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस, टाटा ग्रुप की कंपनियां, आपने कल वो देखा होगा। आप विचार करके देखो, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, अगर शिकायत भी आएगी तो कोई भी पुलिस वाला उन पे हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचेगा। महाराष्ट्र में नासिक के अंदर लड़कियां, 9 लड़कियां, 8 लड़कियां और 1 लड़का, और 8 लड़कियों में 6 लड़कियां अविवाहित और 2 लड़कियां विवाहित, लगातार अपने एचआर मैनेजर को मेल कर रही थी, सूचित कर रही थी, मौखिक रूप से बता रही थी कि हमारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हमको गोमांस खिलाया जा रहा है, और इससे भी ज़्यादा बढ़ के हमारे साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, कृपया एक्शन लीजिए। हमको नमाज पढ़वाई जा रही है, हमको रोजा रखवाया जा रहा है। अब तक हमको लगता था गरीब लोग चावल की बोरी लेके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन आप सोचो कॉरपोरेट जगत में ऐसा हो रहा है। 9 लोगों ने शिकायत करी। जब पुलिस के पास आए तो पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बिना सबूत के हाथ कैसे डाल दे? पूरी महाराष्ट्र सरकार, पूरी उद्योगपतियों की इंडस्ट्री खाने आ जाएगी। आप सोचो हमारे खिलाफ साजिशें कितनी ताकत के साथ की जा रही हैं, और हम मौन रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो 4 गीत गाए, ठुमके लगाए, हो गई भक्ति। अगर स्वामी दयानंद ने यही किया होता तो आज आप
आप और हम देश धर्म की चर्चा नहीं कर पा रहे होते। स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा ऋण है। 8 लड़कियां जिनको आप कहते हो माता निर्माता भवती, अरे क्या निर्माण कर पाएंगी? हमारे इतने बड़े परिवारों की बच्चियों को गोमांस खिलाया जा रहा है। और जब निरंतर शिकायत करी, मैं धन्यवाद करती हूं महाराष्ट्र पुलिस का। महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी 7 पुलिस कर्मियों को छांटा। देखिए आप, पूरे राज्य से जो बहुत अच्छा कंप्यूटर जानती थी, बहुत अच्छी इंग्लिश जानती थी, और उनको नौकरी करवाने उस कंपनी में भेजा, और ईश्वर की कृपा से वो सेलेक्ट भी हो गई। और जब उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने वहां जाके सर्च किया तो सारी घटना सच्ची थी। उन्होंने सारे प्रूफ निकाले सीसीटीवी से और शिकायत की। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो आने वाला समस्या बहुत ही बड़ी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। धर्म परिवर्तन किसका हो रहा है? मुस्लिम किसको बनाया जा रहा है? सनातनियों को। ईसाई किसको बनाया जा रहा है? सनातनियों को। प्रतिदिन हर तरीके से वार है। और मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, आप बालक की प्रथम गुरु हैं। और अगर हमारी बच्चियां इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने के बाद भी सुरक्षित नहीं है तो हम सभी को अपने कर्तव्यों को सोचना चाहिए और तीव्र गति से आर्य समाज का प्रचार करना चाहिए।